जय हिंद साथियों, आज आपके लिए इस वीडियो में पार्ट 5 भारत से संबंधित जीके के बारे में आज बताएंगे साथियों। तो साथियों, इस वीडियो में मैं आपको भारत से संबंधित, भारत से रिलेटेड, भारत से रिलेशन जो है जीके बताएंगे। तो पहला क्वेश्चन भारत से संबंधित जीके है। नंबर 1 क्वेश्चन कि हमारे देश का नाम भारत क्यों पड़ा। यानी आपको यह बताना होगा साथियों कि हमारे देश का नाम भारत क्यों पड़ा, क्योंकि हमारे देश का नाम आर्यवर्त भी है, आर्यवर्त भी था, हिंदुस्तान भी है, इंडिया भी है, भारतवर्ष भी है, भारत भी है। इस तरह से हमारे देश का नाम कई नाम है से जाना जाता है। लेकिन आज का इस वीडियो में आपको यह बताना है कि जो हमारे देश का नाम जो भारत है वह भारत कैसे पड़ा, क्यों पड़ा। तो हमारे देश का नाम भारत क्यों पड़ा, तो इसका क्या होगा साथियों। तो यदि इस हमारे देश का भारत का नाम क्यों पड़ा, भारत देश का नाम पड़ने का कारण एक ये भी है। आप लोग यदि महाभारत का ग्रंथ देखे होंगे तो एक महाभारत में और रामायण में देखे होंगे कि राम का भाई का नाम है भरत, उसके नाम पर भी हमारे देश का नाम भारत पड़ा। राम का भाई का नाम जो भरत है, भरत के नाम पर ही हमारे देश का नाम भारत पड़ा। और भारत में एक महान राजा होते थे, उन राजा का नाम दुष्यंत था। क्या था साथियों? दुष्यंत। तो दुष्यंत के एक वीर पुत्र थे। राजा दुष्यंत के वीर पुत्र के नाम भी भरत था और उन्हीं के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा साथियों कि राजा दुष्यंत के वीर पुत्र का नाम क्या था साथियों? भरत था। क्या था? भरत। तो राजा दुष्यंत के वीर पुत्र भरत के नाम पर हमारे देश का नाम क्या पड़ा साथियों? भारत। हमारे देश का नाम भारत पड़ा। तो हमारे देश का नाम भारत क्यों पड़ा साथियों? राजा दुष्यंत के वीर पुत्र भरत, राजा दुष्यंत के जो वीर पुत्र था उनका नाम था भरत। तो भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। राजा दशरथ का भी एक पुत्र था भरत, उनके नाम पर भी, और राजा दुष्यंत के वीर पुत्र भी है का नाम भरत ही था। तो इन्हीं के नामों पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। भरत जो था साथियों, ये बचपन में, यानी जो बच्चापन जो इसका था, बचपनापन था, ये बड़ी माने शेर हो गया, बाघ हो गया, बड़े बड़े जानवरों का जो एकदम खतरनाक जो जानवर होते थे उनके साथ खेला करते थे। वो तो एक बार तो भरत जो है, एक बार तो शेर का जो बच्चा था उनका दांत गिन लिया था। क्या लगता है कि आज के डेट में कोई भी ऐसा बच्चा है जो कि 5 साल 10 साल का बच्चा शेर का बच्चा के दांत गिन सकता है, या उसके पास करीब जा सकता है, या शेर के साथ खेल सकता है? नहीं खेल सकता है। लेकिन राजा दुष्यंत के जो वीर पुत्र भरत थे वह कुछ ऐसी कारनामा करके दिखा चुके थे, इसीलिए इनका नाम जो है भारत के नाम पर भारत पड़ा। नंबर 2 क्वेश्चन साथियों देखिए, भारत की राजधानी कहाँ है? इस क्वेश्चन का जवाब हर बच्चे को पता होता है। तो भारत की राजधानी कहाँ है साथियों? सभी को पता होता है भारत की राजधानी कहाँ है। तो भारत की राजधानी नई दिल्ली है। कहाँ है साथियों? नई दिल्ली।
भारत की राजधानी कहाँ है? नई दिल्ली है। तो भारत की राजधानी नई दिल्ली है। अब साथियों क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। देखिए साथियों क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का क्षेत्रफल कितना होता है साथियों? तो भारत का क्षेत्रफल आपका 32,87,263 वर्ग किलोमीटर होता है। वर्ग किलोमीटर होता है साथियों। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर होता है। अगला क्वेश्चन क्या है साथियों कि भारत कब स्वतंत्र हुआ था? क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि भारत कब स्वतंत्र हुआ था। भारत कब स्वतंत्र हुआ था यानी हमारे देश जब गुलाम थे अंग्रेज़ों के हाथों से, अंग्रेज़ों के भारत की जो सत्ता थी जब अंग्रेज़ों के हाथों में चला गया था तो हमारे देश, हम लोग भी क्या हुए थे उस टाइम में? गुलाम ही थे। तो अंग्रेज़ों से भारत के लोगों के हाथों में सत्ता कब आई थी? जब ये भारत देश आज़ाद हुए थे। तो हमारा भारत देश कब स्वतंत्र हुआ था? स्वतंत्र माने हुआ कि आज़ाद। भारत कब आज़ाद हुआ था? भारत कब स्वतंत्र हुआ था? तो 15 अगस्त 1947 ईस्वी को। कब हुआ था साथियों? भारत कब स्वतंत्र हुआ था? 15 अगस्त 1947 ईस्वी। 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत स्वतंत्र हुआ था, आज़ाद हुआ था। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है साथियों कि भारत में संविधान कब लागू हुआ था? भारत में संविधान कब लागू हुआ था साथियों? तो हम लोग 26 जनवरी मनाते हैं। जिस दिन हम लोग 26 जनवरी मनाते हैं साथियों उसी दिन जो है भारत में संविधान लागू हुआ था। तो भारत में संविधान कब लागू हुआ था साथियों? 26 जनवरी 1950 ईस्वी में। 26 जनवरी 1950 ईस्वी में। 26 जनवरी 1950 ईस्वी में। 15 अगस्त 1947 ईस्वी में भारत देश स्वतंत्र हुआ था और 26 जनवरी 1950 ईस्वी में 26 जनवरी 1950 ईस्वी में भारत में संविधान लागू हुआ था। 26 जनवरी 1950 ईस्वी में हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं जो कि इस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। और भारत स्वतंत्रता दिवस कब मनाते हैं? 15 अगस्त 1947 को भारत देश आज़ाद हुआ था, इसलिए 15 अगस्त को हम लोग स्वतंत्रता दिवस भारत में मनाते हैं। और 26 जनवरी इसलिए मनाते हैं क्योंकि 26 जनवरी में गणतंत्र दिवस मनाते हैं, क्योंकि इस दिन गणतंत्र दिवस इसलिए मनाते हैं क्योंकि 26 जनवरी 1950 में भारत में संविधान लागू हुआ था और 15 अगस्त 1947 ईस्वी में भारत आज़ाद हुआ था। अब साथियों क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है साथियों? भारत का राष्ट्र चिन्ह क्या है? तो भारत का राष्ट्र चिन्ह क्या होता है साथियों? तो भारत का राष्ट्र चिन्ह आपका क्या होता है? आप लोग झंडा देखे हैं? झंडा में एक चक्र होता है जो कि घड़ी टाइप का जो चक्र रहता है। वह चक्र जो होता है साथियों उस चक्र को क्या कहते हैं? अशोक चक्र कहते हैं। ठीक है, इसलिए भारत का राष्ट्र चिन्ह क्या होता है साथियों? भारत का राष्ट्र चिन्ह क्या है? अशोक चक्र। क्या होता है साथियों? अशोक चक्र। देखे होंगे कि झंडा में गोल टाइप का कुछ इस प्रकार से रहता है। ठीक है, वह चक्र ही क्या होता है? अशोक चक्र होता है। तो भारत का राष्ट्र चिन्ह क्या है? अशोक चक्र। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? सभी बच्चों को पता होगा, सभी साथियों को पता होगा, कमल। भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है साथियों? कमल। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? ये भी पता है, मोर। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। अब क्वेश्चन नंबर 9
क्या है साथियों? भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु क्या होता है साथियों? तो भारत का राष्ट्रीय पशु क्या होता है? क्या है? बाघ है। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, कह रहा है कि भारत में कौन कौन सी भारत में कौन कौन सी प्रमुख मिट्टियाँ हैं? भारत में कौन कौन सी प्रमुख मिट्टियाँ पाई जाती है? तो भारत में कौन कौन सी प्रमुख मिट्टियाँ पाई जाती है साथियों? तो इसका क्या होगी? देखिए साथियों, भारत में आपका, तो इसका आंसर हो जाएगा भारत में काली मिट्टी पाई जाती है। भारत में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? काली मिट्टी। उसके बाद काली मिट्टी के बाद जलोढ़ मिट्टियाँ पाई जाती हैं। और कौन सी मिट्टियाँ पाई जाती है साथियों? लाल मिट्टी भी पाई जाती है भारत देश में। लाल मिट्टी के बाद आपका पीली मिट्टी भी पाई जाती है, पीली मिट्टी। उसके बाद जो है भारत में काली, जलोढ़, लाल, पीली, उसके बाद लेटेराइड मिट्टियाँ भी पाई जाती है साथियों। उसके बाद मरुस्थलीय मिट्टियाँ भी पाई जाती है, यानी जहाँ जो स्थान मरुस्थल है वहाँ पर भी मिट्टियाँ पाई जाती है, मरुस्थलीय। उसके बाद साथियों आपका पर्वतीय, यानी जो पर्वत जो जगह है वहाँ पर भी मिट्टियाँ पाई जाती है, पर्वतीय। उसके बाद मिट्टी नमकीन मिट्टी भी पाई जाती है साथियों, नमकीन मिट्टी। उसके बाद दलदली मिट्टी भी पाई जाती है आदि। और भी अन्य मिट्टियाँ पाई जाती हैं, जो कि ये सभी मिट्टियाँ जो है प्रमुख मिट्टियाँ पाई जाती हैं। ये सभी जो है साथियों प्रमुख मिट्टियाँ हैं जो कि भारत में पाई जाती हैं। तो भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है साथियों? बाघ है। भारत में कौन कौन सी प्रमुख मिट्टियाँ पाई जाती है? तो भारत में काली, जलोढ़, लाल, पीली, लेटेराइट, मरुस्थलीय, पर्वतीय, नमकीन, दलदली आदि प्रमुख मिट्टियाँ पाई जाती हैं। यानी ये सभी मिट्टियाँ भारत की प्रमुख मिट्टियाँ होती हैं साथियों। और ये सभी मिट्टियाँ कहाँ पाई जाती है? भारत में पाई जाती है। और ये सभी प्रमुख मिट्टियाँ होती हैं साथियों। तो साथियों, इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।